अहम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार जन जन की बुलंद आवाज़। आज हम मुगरा बासापुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम इटाहरा में बने श्री किशोरी सेवा आश्रम में उपस्थित हैं, जहां आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर गीता पाठ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान, यहाँ भजन भी आयोजन था और काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे। और आइए हम बात करते हैं जो सबसे कम उम्र कथावाचिका जिनकी पहचान हुई थी, शिवांगी किशोरी जी हमारे बीच में बातचीत करने के लिए उपस्थित है और उससे बात भी करते हैं। और काफ़ी इंतजार करने के बाद अवसर मिला आपसे बात करने के लिए, तो आपसे हम मिलाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भारतीय सहारा में। राधे राधे। और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आज चूँकि आज माघी पूर्णिमा है और आपने धार्मिक अनुष्ठान किया था और सबसे कम उम्र की कथावाचिका के रूप में आपकी पहचान बनी, चूँकि 9 साल में आप कथा शुरू कर दिया था। तो आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर जो यहाँ अनुष्ठान आपने किया है, उसका माघ पूर्णिमा का अवसर क्या उसका महत्व है? माघ पूर्णिमा का अपना एक बड़ा अलग महत्व है। जब चंद्रमा पूर्णकाल से उदित होता है तब ये पूर्णिमा मनाई जाती है। जब चंद्रमा और गुरु एक नक्षत्र में होते हैं तब उसे पूर्णमासी या पूर्णिमा कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में अन्न दान स्नान आदि का विशेष महत्व होता है, अक्षय फलदायक होते हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन तिल का दान अवश्य करें, ऐसा शुभ माना जाता है। और पद्म पुराण में इसकी बड़ी एक अच्छी कथा भी बताई गई है। ये कथा सुना रहे हैं वशिष्ठ जी राजा दिलीप जी को। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वशिष्ठ जी महाराज राजा दिलीप जी को कथा सुना रहे हैं कि एक सुव्रत नाम का ब्राह्मण थे, सब कुछ था, पर जब धन आने लगा तो मति पलट गई। अब वो धन के पीछे भागने लगे, संध्या वंदन भी उनसे छूट गया। अब उनसे कुछ और नहीं, केवल जब भी समय मिलता है तो धन के बारे में सोचते, धन कहाँ से आई, क्या हो। धीरे धीरे उनका समय बीता और वृद्धावस्था आई। शरीर में रोग भी आ गए और रोग से वो पीड़ित हो गए। और उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि चोरों का आक्रमण हुआ और जो जितना वो धन रखे थे सब सारे धन हरण करके ले गए, चुरा के ले गए। महाराज बड़े दुखित हो गए कि अब क्या होगा, परिवार वालों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो सोचे कि अब मैं मर जाऊंगा, मरना ही ठीक है। तभी उन्हें ध्यान आया, वो विचार करने लगे कि जब मैं धनार्जन हेतु एक जगह जा रहा था तो मार्ग में मुझे गंगा जी का तट दिखाई पड़ा था। और उस गंगा जी के तट पे कुछ ब्राह्मण लोग यही पूर्णिमा के महात्म्य को बता रहे थे कि जो भी माघ पूर्णिमा के दिन शीतल जल में डुबकी लगाता है, स्नान करता है, दान करता है, उसका कल्याण होता है, स्वर्गलोक में वो जाता है। तो वो भी सोचे कि मैं भी जाऊंगा। और प्रभु की कृपा हुई, वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने स्नान किया। 9 दिनों तक वो स्नान किए। 10वें दिन वो शीत से पीड़ित होकर के प्राण त्याग दिए। विमान आया स्वर्गलोक से, जाने लगे, स्वर्गलोक गए, वहाँ दिव्य सुख को भोगे, जो सुख था। सुख भोगने के बाद जब वो वापस पुनः पृथ्वी पर आए तो पहले का जो उन्होंने किया था वो उन्हें स्मरण था। सो जब अवसर मिला उन्हें तो माघ महीने में फिर आए और आके स्नान किए और पुनः फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त किए। तो आप भी माघ पूर्णिमा के दिन अगर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, दान इत्यादि करते हैं तो आपको भी वैसा फल मिलेगा, प्रभु की कृपा होगी। चलिए, आपके द्वारा बहुत अच्छे से जो हमारे दर्शक हैं उनको मालूम चला माघ पूर्णिमा का क्या महत्व है। आपके द्वारा अभी आप प्रयागराज महाकुंभ चल रहा था, आप वहाँ भी आपकी उपस्थिति हुई थी और वहाँ आपने कथा किया था। तो कुछ वहाँ लोग आपकी लाइन थी, मैं चाहता हूँ जो दर्शक वो भी आप जाने, जो काफ़ी वहाँ के लोग पसंद किए उसको। कौन सी लाइन थी वो? हाँ, वो जो भजन वो जो आप रचना कह रहे हैं वो रचना खुद की लिखी हुई है। वो रचना मैं सुनाना चाहूँगी। वो है, महाकुंभ का पर्व हमारा, महाकुंभ का दिव्य नजारा, संत जनों का ताज है, नाज है हमें नाज है जी, ये प्रयागराज है, नाज है हमें नाज है जी, ये प्रयागराज है। इसकी आगे वाली लाइन और भी अच्छी है। उसमें कहा क्या, अमृत की कुछ बूंद गिरी जहाँ वो पावन धरा यही है, गंगा जमुना का पावन संगम तट यही है,
और वहाँ ये एक चीज़ देखने को मिला जो आज हमारे बीच में बहुत ज़्यादा पला हुआ है, जातिवाद। वहाँ क्या देखने को मिला, प्रयागराज महाराज हमको आपको ये बताना चाहते हैं, वहाँ पे तो घाट सब जगह बने हुए, लेकिन सब जगह सब लोग स्नान कर रहे हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये ऐसा नहीं। उसके लिए कहा, लगा रहे सब मिलकर डुबकी, लगा रहे सब मिलकर डुबकी, नहीं जात पात की बात है, नाज है हमें नाज है जी, ये प्रयागराज है। ये रचना बहुत ही वहाँ मशहूर हुई और लोगों ने पसंद भी किया। और रचना मेरे क्या जो भी आपको सुने हैं सबको मन और हृदय को छू गया, स्पर्श कर गया ये रचना, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जैसे जो सनातनी लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी आप जो है अपने माध्यम से? उन्हें मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप हमारी उम्र देख ही सकते हैं। जब प्रभु ने, देखिए, प्रभु ने इंसान को बनाया है तो उसके कार्य भी अलग अलग भगवान सबको सौंपे। अगर पुलिस को वर्दी मिली है तो उसे वो कार्य करना है। तो हमको भगवान ने बनाया है तो हमारे लिए परमात्मा ने केवल इतना कहा है कि तुमको कुछ भी नहीं करना, तुमको केवल मेरा नाम लेना है। तुम नाम लो और तुम्हारा प्रचार प्रसार तो अपने आप हो जाएगा। नाम लेते रहो। तो मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ अहम हो जाएगा कि मैं कर रही हूँ। ठाकुर जी की कृपा, उन्होंने मुझे चुना और इस कार्य में लगाया। तो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी अब जगिए। वैसे बहुत जगह हैं, महाकुंभ में देखने को भी मिला कि अब जो युवा आ रहे हैं उन्होंने खूब बढ़ चढ़ कर के साथ दिया है, सहयोग किया है। तो मैं भी उनसे यही कहूँगी कि ऐसे ही आप लोग जगिए। खुद जगेंगे तो आप भी अपनी पीढ़ी को जगा पाएंगे। तो आप जगें, औरों को जगाएं और धर्म को आगे बढ़ाएं, धर्म की रक्षा करें। चलिए, अभी आपने कथावाचिका किशोरी शिवांगी जी हैं, उनसे आपने सुना उनको जो है। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए भारतीय सहारा समाचार के साथ।